सभी को नमस्कार। आज हम चेतन न की 3 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, अर्थात मन की वह कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। तो मन की 3 अवस्थाएं हैं: जागृत मन, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? जब ज्ञान इंद्रियां अर्थात आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा से शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस का ज्ञान होता है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। अर्थात जब जीव शब्द, स्पर्श, गंध, रस को लेते हुए संसार में कुछ कार्य करता है या इनका बोध करता है, इनका अनुभव करता है, शब्द, स्पर्श, रस का अनुभव करता है इंद्रियों से, उस अवस्था को हम जागृत अवस्था कहते हैं। ठीक। उसके बाद आता है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था क्या है? जागते हुए जो कुछ देखा गया या जो कुछ जाना गया, उससे मन में एक प्रकार की वासना उत्पन्न होती है और वही वासना निद्रा लग जाने पर, निद्रा की अवस्था में स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ती है। उसी अवस्था को हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। अर्थात देखा हुआ जो जागृत अवस्था में जो हमने अनुभव किया, वही निद्रा अवस्था में अनुभव कर रहे हैं, उस अवस्था का नाम स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति किसको कहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, कह रहा है वो व्यक्ति, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो यह कह रहा है कि मैं सुख से सोया, मैं सुख से सोया। इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। अर्थात वह सुख से सोया, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय भी उसे ज्ञान था, उस समय भी उसे ज्ञान था। यहां ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना ही होता है। उस ज्ञान का प्रकाश आत्मा में रह जाता है और इसलिए वह सुषुप्ति के बाद कहता है कि मैं बड़ा सुख से सोया। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय भी उसे ज्ञान था, उस समय भी उसे ज्ञान था। यहां ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना होता है। अर्थात सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का जो कारण होता है वो इंद्रियां नहीं होती है, उसका प्रतिफलन आत्मा में हो जाता है। और यही जब सुषुप्ति के बाद में जो उसकी अवस्था आती है, तो वो कहता है कि मैं सुख से सोया। और ये जो सुख से सोया, इसका ज्ञान कहां था? क्योंकि इंद्रियां तो वहां थी नहीं। इसका ज्ञान आत्मा में था।
इसलिए सुषुप्ति के बाद कहते हैं कि ज्ञान वापस आ जाता है, ज्ञान लौट आता है। इसलिए ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इसको हम कारण शरीर और आनंदमय कोश भी कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था में एक बात याद रखें कि इंद्रियों के सहायता के बिना कार्य होता है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां सहयोगी नहीं है, इंद्रियां खत्म हो जाती है। जो कुछ भी रह जाता है उसका ज्ञान आत्मा में रहता है, और जब वही वापस लौटता है सुषुप्ति अवस्था से तो उस ज्ञान को अनुभव करता है। आत्मा क्या है? जो सुख स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो सतचित आनंद है, जो सदा एक रस लेने वाला है, वही तो आत्मा। सत्य क्या है? जो भूत, वर्तमान और भविष्य में, तीनों कालों में जो सदा एक रस रहने वाला है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो सत्य है। चित्त क्या है? जो सत स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। और चित्त शब्द का ही अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश किस में होता? ज्ञान में होता। अर्थात सत्य चित्त, सत्य है, चित्त है जो ज्ञान स्वरूप है, जिसमें ज्ञान अंकित है, वो चित्त है। आनंद क्या है? जो सुख रूप है, जो सदा एक रस रहने वाला है, जिसमें मलिनता नहीं आती है। तो जिसमें मलिनता नहीं आती है, जो सदा रसो भसो की अवस्था में है, जो सदा एक रस में चल रहा है, उस रस में परिवर्तन नहीं आ रहा है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के अनुसार वह रस परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो सदा एक रस रह रहा है, वही तो आनंद है, जिसमें दुख तिल मात्रा भी नहीं है, दुख की छाया भी नहीं है, जिसमें वही आनंद की अवस्था है। तो ये चेतना आप कह लो, मन कह लो, मन की ये तीन अवस्थाएं हुई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इन तीन अवस्थाओं को मैंने बताया, और मुझे आशा है कि आपको ये बातें समझ में आएगी। आप ध्यान से इसे सुने, बार बार सुने, आपको समझ आएगी। नमस्कार।